सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल किसान परिवार में। किसान भाइयों, आज का विषय हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और खासकर उन किसान भाइयों को लेके जिनका फर्स्ट सीज़न है या फिर वो अभी यहाँ पे प्लांटेशन करने का प्लान कर रहे हैं या फिर इसकी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है और हम इसको ज़ीरो से लेके लास्ट अभी तक की अपडेट तक के लिए हम इसको प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। किस तरीके से हमने प्लांटेशंस किया और स्टेप बाय स्टेप हर कदम जो हमने फेस किए वो हम आपसे शेयर करेंगे। ये एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे आप देख सकते हो कि हमने एक फार्म अगर एस्टेब्लिश किया है तो उसको किस लेवल पे हमने एग्जीक्यूट किया और हमें इसमें क्या कामयाबी मिली। ये विषय आज का रहने वाला है। सभी किसान भाई जो भी हमारे चैनल पे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो चालू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सबसे पहले हमने पोल बनाना स्टार्ट किया। 7 फुट उसका पोल रहता है, 5-4 उसका साइज रहता है और बील के लिए ऊपर 3 इंची की गैप रखते हैं। पोल जब बनाना स्टार्ट किया, साथ में हमने प्लांट ऑर्डर कर दिए और टाइम से हमारे प्लांट हमें रिसीव्ड हो गए। साथ में हमने फर्टिलाइज़र के ऊपर काम किया कि हमें फर्टिलाइज़र कैसे मेंटेन करना है, फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है और उसको किस तरीके से, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर कर चुके हैं कि इस तरीके से हमने फर्टिलाइज़र को रेडी किया, सैनिटाइज किया, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, सारी चीज़ों से प्रॉपर पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमने खेत कैसे प्रिपेयर किया। पोल बनाना स्टार्ट था। पोल बन जाने के बाद साथ में हमने प्लांट ऑर्डर कर दिए, फर्टिलाइज, सैनिटाइज कर लिया, फिर हमने खेत की तैयारी करी। ये तीनों चारों चीज़ें हमने साथ में स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने इसमें सोयाबीन की खेती की थी, तो इसको हमने सबसे पहले रोटावेटर किया। रोटावेटर चलाने के बाद फिर इसको हमने प्रॉपर तरीके से, जैसे कि हमने आपको बताया था उस टाइम कि हमने इसमें मतलब कि बेस्ट डिकम्पोजर वगैरह सब चीज़ें प्रिपेयर की है, तो हमने सारी चीज़ें दी है। अब जैसे इसमें पानी हम दे रहे हैं, साथ में जो आप केन देख पा रहे हैं, इससे बेस्ट डिकम्पोजर भी हमारी ज़मीन को हमने दिया है। बेस्ट डिकम्पोजर से हमने स्टार्ट किया इसको और प्रॉपर तरीके से फिर हमने इसको 8 दिन 10 दिन के लिए खेत को छोड़ दिया। उस बीच में हमारे दूसरे काम चालू थे, जैसे कि खाद की पलटी करना और पोल बनाना। प्लांट आ चुके थे, प्लांट बहुत हेल्दी थे, सारे एक्टिव प्लांट्स थे। उनको हमने वाटरिंग भी की, क्योंकि हमने उन्हें लगभग 15 दिन रखा है, तो उनमें 2 से 3 बार वाटरिंग भी की, क्योंकि वो थोड़ी सी मिट्टी के साथ प्लांट हमें रिसीव्ड होते हैं। बेस्ट डिकम्पोजर डालने का सिर्फ हमारा ये लॉजिक था कि हम इस जमीन को न्यूट्रल करना चाहते थे और इसकी जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते थे। ये हमारा मेन मोटिव था बेस्ट डिकम्पोजर डालने का। आप इस वीडियो में देख सकते हैं और इस पूरी वीडियो में आपको ये चीज़ें मिलेगी। बेस्ट डिकम्पोजर के बाद हमने कल्टीवेट किया और कल्टीवेट करने के बाद इस तरीके से हमारा खेत रेडी था। हमने उसने मार्क किए चूने से, अर्थोगर लिया और अर्थोगर लेने के बाद इस तरीके से हमने गड्ढे किए। ये सारी प्रोसेस हमने सेल्फ की है, बिना कोई हेल्प के, और ऐसे हमने रो बनाई, उसमें गड्ढे किए। इसके बाद फिर हमने पोल खड़ी करने स्टार्ट किए। जैसे जैसे पोल्स हमारे खड़े होते गए, साथ में हमने इसमें फर्टिलाइज़र लगाना भी स्टार्ट किया, यानी कि हमने जो कल्चर तैयार किया था मिट्टी खाद, उसको हमने आजू बाजू लगाना स्टार्ट किया। ये हमारी फर्स्ट रो थी। फिर हमने सेकेंड रो स्टार्ट की और फिर आगे धीरे धीरे चीज़ें हमारी बढ़ी। ये आप देख पा रहे हैं, ये थर्ड रो है हमारी। थोड़ा सा ठीक था चीज़ें। मौसम जो नवंबर दिसंबर, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया है, ये दिसंबर का समय है, नवंबर दिसंबर, नवंबर लास्ट और दिसंबर का समय है और इस समय हमने प्लांटेशंस किया। फिर प्लांट्स जो हैं, हम थोड़ा मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं, इसलिए हमने इसमें नाइट में, हमारा जिस दिन हम प्लांटेशन करने वाले थे रात का मुहूर्त था, तो हमने उस दिन सिर्फ शगुन के तौर पे 5 पोल खड़े किए और उनने प्लांटेशन किया। और ये फिर दूसरे दिन से स्टार्ट हमने प्लांटेशंस किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने 2 स्टेप में प्लांटेशन किया, तो हमने अराउंड बोल सकते हो आप कि हाँ 35-36 पोल हमने फर्स्ट स्टेप में लगाए, बाकी की हमने बाद में। प्लांटेशन हो जाने के बाद फर्स्ट में हमारे पास ड्रिप नहीं था, तो हमने फ्लड इरिगेशन सिस्टम से स्टार्ट किया और फ्लड के अकॉर्डिंग हमने इसमें वाटरिंग की है। सोलर पंप है हमारे पास, तो हमें पानी का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था, बहुत अच्छा स्टेप था और उस टाइम हमने इसमें फ्लड बनाया और साथ साथ वाटरिंग स्टार्ट की।
जो बेड था उसको वाटर कैन से पानी दिया, और आइट साइड की जो मिट्टी थी उसको हमने फ्लड के अकॉर्डिंग उसको पानी दिया। कुछ इस तरीके का नज़ारा था हमारे फार्म के 2 दिन बाद का। और प्लांट लग चुके थे, प्लांट अच्छे थे, हेल्दी थे प्लांट। और फिर हमने इसको प्रॉपर तरीके से वाटरिंग की और आगे की तरफ स्टेप बढ़ा हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब ये जो है स्टेप, ये हमारे अराउंड 1 मंथ बाद की है। सर्दी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि दिसंबर लास्ट आ गया था, तो हमने जो बेड था उस पर मल्चिंग की। ये धान की पराली है, उसको हमने लगाया ताकि ठंड से हमारे पौधे बचे, और इस तरीके से हमने रस्सी से इसको बांध दिया ताकि इस पोल के सहारे हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चले। फिर हमारे प्लांट्स एक्टिव हुए, उन्होंने हमारी जो सॉइल थी उसको एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे हमारे प्लांट चलना स्टार्ट हुआ। इसके बारे में पहले से काफ़ी कुछ जानकारी हम निकाल चुके थे, रिसर्च कर चुके थे, सारी चीज़ें कर चुके थे, तो हमें ये पता था आगे के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। अब ये हमारे आप प्लांट देख पा रहे हैं, ये 2 महीने के प्लांट हैं, और ये 2 महीने की ग्रोथ प्रॉपर स्टार्ट हो गई, यानी कि टोटल प्लांट एक्टिव हो गए हैं। इसकी जो रूट्स रहती है वो हमारी सॉइल ने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब यहाँ से प्लांट हमारे बढ़ने लगे। हमने स्टार्टिंग के 6 मंथ जो है कि फ्लड से ही वाटरिंग की है। 6 मंथ के बाद फिर हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक्टिव हुआ, और हमने फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिर हमने साथ में इसमें इंटरक्रॉप भी स्टार्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं ये अमेरिकन केसर है, इसे कुसुम भी बोलते हैं, उसको भी हमने साथ में लगाया। और भी जो होती है घरेलू सब्जियां और वो सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनिक वे में ही सारी चीज़ें की है। 2 मंथ हो जाने के बाद हमें एक डर था फंगस का, हमने उसका स्प्रे स्टार्टिंग से कर दिया था, लेकिन 2 मंथ के बाद प्रॉपर स्टार्ट किया। हमने हमारे प्लांट में बीच बीच में ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास लगाया। फंगस थी या नहीं, हमने उस चीज़ को कभी भी नोटिस नहीं किया। हमने बस ये चीज़ की है कि हमें 15 डेज 10 डेज में हमारे प्लांट को ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास देना है, ताकि अगर फंगस आने भी वाली हो तो वो ना आए। इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान रखा, और टाइम टाइम पे हम ये चीज़ें मेंटेन करते रहे। अब धीरे धीरे हमारे प्लांट्स यहाँ से चलने लगे थे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था हमारे प्लांट को, एक्टिव थे, न्यू सूट्स आने लगी। और जो वहाँ से आई थी सूट्स, जहाँ से हमने प्लांट लिया, उन फ्रूट से आगे भी हमारा प्लांट बढ़ने लगा। इस चीज़ से काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस मिला हमें, और हमारी मेहनत कुछ हमें लगा कि अब ठीक जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा प्लांट बढ़ने लगा, और प्लांट जैसे जैसे बढ़ता गया फिर हमने आगे की प्रोसेस स्टार्ट की, जैसे कि बीज बनाना, फार्म को और अच्छे से स्टेब्लिश करना, वो सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की। फर्टिलाइजर जैसे कि नीम केक, वोन मील, ये सब भी फिर हमने स्टार्ट किया। जब प्लांट ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, हमें लगने लगा कि नहीं हमने सही जा रहे हैं, फिर हमने और भी फर्टिलाइजर ऐड किए। सर्दी का मौसम था, और दिसंबर लास्ट जनवरी में फिर हमने ग्रीन मेरिकल और वो चीज़ें भी दी, जिससे कि हमारे प्लांट जो सर्दी है उससे बचे, क्योंकि ये फर्स्ट सीजन था। और इसके प्लांट की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना था कि हमारा प्लांट कितने टेम्परेचर तक सर्वाइव कर जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से की। ये आप कुसुम देख पा रहे हैं, ये पौधे हैं, ये कुसुम के हैं, अमेरिकन केसर, ये भी हमने हमारे फार्म के अंदर लगाया था। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट ईयर था, प्लांट छोटे थे, इसलिए हमने सोचा कि इसमें इस जमीन को बेस्ट ना जाने दें, इस जमीन में भी हम कुछ ना कुछ इंटरक्रॉपिंग करें। तो हमने वो इंटरक्रॉप किया, और इंटरक्रॉप को भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब आप जो देखेंगे वो देखेंगे कि हमारा प्लांट लगभग 4 महीने में किस स्टेज में पहुंचा, वो अभी आप देखेंगे। 4 महीने की ये स्टेप है। हमारी कुसुम जो थी अमेरिकन केसर, ये भी बढ़ चुकी थी, और ये भी फ्लावर स्टेज में आने वाली थी। और साथ में हमारा ड्रैगन फ्रूट्स का फार्म भी बहुत अच्छे लेवल पे जाने लगा था। 4 मंथ की ग्रोथ ये है, और 3 से 4 महीने की, 3 से 4 महीने में ये स्टेप थी। सेकेंड टाइम का फर्टिलाइजर हमने डाल दिया था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत हेल्दी सूट्स, यानी कि हमारी ये सूट्स निकली हैं प्लांट से, बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ये हमारे लिए सरप्राइज भी था, और हम बहुत हैप्पी थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज़ करते हो और उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि हाँ जैसे मेहनत की है वैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी डबल हो जाती है। इस तरीके से हमारा फार्म धीरे 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 आगे बढ़ा। हमने फर्टिलाइजरों के ऊपर काम किया, हमने ये चेक किया, हम ऑर्गेनिक वे में जा रहे थे, हमने चीज़ों को और इम्प्रूव किया, जहाँ हम गलतियाँ कर रहे थे उनसे हमने सीखा, और हम धीरे धीरे
आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने बील लगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया और फिर हमने बील लगाना स्टार्ट किया। जब हमारा जैसे ये प्लांट आप देख पा रहे हैं आधा पोल क्रॉस कर गया, तो हमें ये हिम्मत होगी कि अब ठीक है, हम ठीक जा रहे हैं और अब हमें यहाँ से पोल्स बनाने रिंग बनाने स्टार्ट करने चाहिए। और हमने रिंग पे काम स्टार्ट किया और फिर हमने रिंग इंस्टॉल करे हमारे सभी पोल्स पे। इस तरीके से सिस्टम चला। धीरे धीरे हमारा मार्च आ गया। फरवरी मार्च में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फ्लड से हम पानी देते थे। पहले हम वाटर कैन से हमारे बेड को पानी देते थे, फिर हम जो उसके नीचे की जमीन होती थी उसको हम प्रॉपर तरीके से फ्लड से पानी देते थे। ये आप प्रोसेस देख पा रहे हैं पूरी। और किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो फुल डेडिकेटेड उन किसान भाइयों के लिए है जो डे फर्स्ट से लास्ट तक की प्रोसेस पूरी जानना चाहते हैं, ताकि उन्हें आगे किसी के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े या कुछ गलती ना करे जिससे उन्हें कुछ नुकसान ना हो। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस रही। पूरा हम एक सिस्टमेटिक वे से चल रहे थे, हम एक कैलकुलेटिव वे में जा रहे थे कि हमें कब क्या चीज़ें। जैसे आप देख पा रहे हैं ये अमेरिकन केसर का फूल है, ये बहुत कॉस्टली बिकती है, इसकी खेती भी आप कर सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे इसके रिटर्न्स भी हमें मिले हैं। हमारा मेन फोकस था ड्रैगन फ्रूट्स और उसी पे हमने काम किया। अच्छे रिजल्ट्स थे। ऑर्गेनिक वे में कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट था बट रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें मिलने लगे थे। हमारे प्लांट धीरे 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 ग्रो करने लगे। एक समय आया था हमारे प्लांट्स में सर्दी के टाइम थोड़ा सा हमें इशू लगा था कि हमारे प्लांट शायद स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हमने ग्रीन मेरिकल को थोड़ा सा डोज बढ़ाया और उसकी जो टाइम पीरियड था उसको भी कम करा, यानी कि हम कम टाइम पीरियड में देना स्टार्ट किया। इससे हमारे जो प्लांट्स हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये इसमें न्यू बर्ड्स आ गया। क्योंकि जब ग्रीन मेरिकल डालते हो, आप स्प्रे करते हो, उससे आपके प्लांट का स्ट्रेस भी खत्म होता है, आपके प्लांट पे एक कवर चढ़ता है जो ठंड से बचाता है और उसकी वजह से आपका प्लांट एक हेल्दी ग्रो की तरफ जाता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। हमने स्टार्टिंग से 2 ब्रांचेस लेके चले थे हम प्लांट की, ताकि इन केसेस फ्यूचर में कोई एक ब्रांच खराब होती है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहे, ताकि हमारा प्लांट खराब ना हो। थोड़ी सी ग्रोथ उसकी वजह से स्लो हुई है बट अब रिजल्ट अच्छे, कैनोपी अच्छे लेवल पे बन रही है। फिर वो समय आया जब हमारे प्लांट बील क्रॉस कर गए और फिर हमने प्रूनिंग स्टार्ट की। ये टाइम हमारा अप्रैल का मंथ रहा और अप्रैल मई का मंथ था ये। हमने गर्मियों में मक्का लगा दी थी जिससे कि हमें सनबर्न का इशू जो था वो सॉल्व हुआ। फिर हमारा प्लांट 6 महीने बाद इस तरीके से दिखने लगा और हमारी कैनोपी बनने लगी। यहाँ पे हम फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्लांट बहुत अच्छी ग्रो कर रहा है और हमारा फार्म सक्सेस हो गया है। हमने इसको जो प्लान किया था वो ये किया था कि नेक्स्ट मई जून से हमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, बट ये सरप्राइज हमारे लिए था। 8 मंथ में हमें फर्स्ट बर्ड्स हमारे प्लांट में दिखा। इस प्लांट की कोई हाइट ज्यादा नहीं है, 2 ब्रांचेस थी, फर्स्ट वाली बील क्रॉस कर गई है, सेकेंड वाली जो छोटी ब्रांच है उसके अंदर हमें फर्स्ट बर्ड्स मिला। इस दिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था और हम बहुत खुश थे इस चीज को देख के कि फाइनली हम इसकी इस स्टेप तक तो आ गए। धीरे धीरे 2 से 4 दिनों बाद हमें और न्यू बर्ड्स देखने को मिली और उन बर्ड्स बहुत हेल्दी बर्ड्स थी वो भी, और बहुत अच्छे लेवल पे लग रहा था कि हाँ ये इस पे सर्वाइव कर जाएगी, यानी कि ये ड्रॉप नहीं होगी। इसमें एक मेन ड्रॉप इशू आता है, उसके ऊपर भी हमने काम किया। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये हमारी न्यू बर्ड्स है, ये सेकेंड प्लांट है, इसकी भी सेम सिनेरियो है। बड़ी ब्रांच जो कवर हो गई है, सेकेंड वाली से हमें ये बर्ड्स मिले। धीरे 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 हमारा बढ़ने लगा फार्म और फिर ऐसा एक समय आया कि हमें लगने लगा कि अब हम सक्सेसफुल हो गए। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये बर्ड्स की ग्रोथ है और जो बर्ड्स होती है इसका पूरा जो टेन्योर होता है वो आप 45 से 50 दिन पकड़ लीजिए। बर्ड्स आने से लेके फ्रूट हार्वेस्टिंग होने तक का एक टाइम पीरियड रहता है इसका। इसमें डिफरेंट स्टेप्स आती है, वो आपको फुलफिल करने होती है। हैंड पॉलिनेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे हमारा बर्ड्स बड़ा हुआ, फिर फ्लावर स्टेज में आया और फिर एक ऐसा दिन आया जिस दिन हमारा फ्लावर ओपन हुआ। फ्लावर ओपन होना, ये प्रोसेस जो है पूरी 8 मंथ की मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 से 8 तक हमने इस तरीके से हमारे प्लांट चले और 8 मंथ में हम हार्वेस्ट फ्रूट कर पाए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये फ्लावर ओपन हुआ,
फ्लावर ओपन, ये इसका नाइट, आपको इसे पता होगा, नाइट में होता है इसका फ्लावर ओपन, और नाइट होने के बाद मॉर्निंग तक ये क्लोज भी हो जाता है। तो आपको उसी बीच में इसकी सारी चीजें करनी होती है। तो इस तरीके से हमारा ये अभी तक का सफर रहा, और अभी हमारे प्लांट्स में काफी फ्रूट्स आ गए हैं, और उम्मीद है हमें लगभग 1 मंथ बाद वो हार्वेस्ट हो जाएंगे। इसकी सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई। इस तरीके से हमारा रहा ये, फिर हमारा फ्रूट आया और फ्रूट हमने हार्वेस्ट किया। ये अभी तक का हमारा सफर रहा। अगर किसी भी किसान भाइयों को किसी भी तरीके से कुछ इश्यूज आता है, कुछ क्वायरीज रहती है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं इसकी खेती, हाँ, आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। हमारी डिटेल्स आपको चैनल पे भी मिलेगी, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप रिंग कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। जो बेस्ट हेल्प हमसे होगी वो हम आपकी ज़रूर करेंगे, और इसमें क्या कर सकते हो आप और क्या अच्छा हम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी आशा के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वो समय आया जिस दिन हमने हार्वेस्ट किया। इस पूरे फार्म को जो हर एक जो स्टेप फर्स्ट काम होता था, हमने अपने मदर और फादर से करवाता था, उन्हीं के शुभ हाथों से सारी चीज़ें हमने कराई है। और ये फ्रूट पक जाने के बाद हार्वेस्ट भी उन्हीं ने किया, और फिर इसको कट भी उन्होंने किया। इसके बाद फिर हमने इसको, जो हमारे गॉड्स हैं, भगवान हैं, उनको प्रॉपर तरीके से प्रसाद के तौर पे चढ़ाया। और अब जो स्टेप आएगी उसको आप फैमिली और जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट ईयर से इसका प्रॉपर हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा, और वो फिर हम सेलिंग के तौर पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। किसान भाइयों, इसी आशा के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार।